Hello my beautiful souls. So today we are going to see जो भी लोग स्पेशली खास कर ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ब्रेकअप सिचुएशन में है या इन एंड आउट सिचुएशन, लाइक कभी बात होती है फिर कट जाती है फिर होती है, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, सामने वाले की फीलिंग्स क्या है एंड ये पर्सन सही भी है या नहीं है। सो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से हम आज लेके आए हैं 2 पाइल्स। ओके, मैं दिखाती हूँ पास से। ये है पिंक वाला, दैट इज़ रोज क्वार्ट्स, एंड ये ब्लैक वाला हार्ट है। ओके, सो दोनों में से जो कोई भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस पाइल की रीडिंग देख लीजिए। अगर दोनों भी लग रहे हैं तो मैं आपके लिए नीचे फिर से डेट ऑफ बर्थ डाल दूँगी, टाइम स्टैम्प डाल दूँगी रीडिंग्स के, एंड अपनी रीडिंग देख लीजिए। एंड फिर भी कन्फ्यूजन है कि दोनों में से कौन सा देखना है तो दोनों भी देखिए। ऐसा लगा कि इस पाइल में थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है, उस पाइल में थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, तो दोनों भी रीडिंग आपके लिए हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये ध्यान में रखिए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो टेक योर टाइम एंड चूज़ कीजिए कि आपको कौन सा पाइल सिलेक्ट करना है। ओके, हम पाइल नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, दैट इज़ ब्लैक हार्ट, एंड फिर पाइल नंबर 2 दैट इज़ पिंक हार्ट के साथ जाएंगे। ओके, हेलो, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ करा है दैट इज़ ब्लैक हार्ट, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो यहाँ पे देखते हैं कि ये पर्सन कैसा है एक्चुअल में, इसके इंटेंशंस क्या है टुवर्ड्स यू, एंड आपको इसके लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, ओके, ओके। सो यहाँ पे कुछ बात ओके, राइट। यस 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 यस, ओके। सो मुझे सब सिनेरियो क्लियर हुआ है। फर्स्ट थिंग, इनका आपके लिए क्या इंटेंशन है। सो यहाँ पे इंटेंशन की बात करें तो इंटेंशन इनके ना कुछ ऐसे है ना कि ये बहुत सीक्रेटिव है। अभी तक आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि ये इंसान कैसा है, क्योंकि आपको भी लगता होगा कि कभी कभी ये अच्छा है एंड कुछ चीज़ों में आपने देखा होगा ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इनका ऐसा है ना कि आपको इनसे बात करने को बहुत अच्छा लगता होगा। ओके, इनसे बात करके आपका स्ट्रेस बहुत हल्का होता होगा, बट एट द सेम टाइम इनके अंदर ये क्षमता है कि ये आपको मैनिपुलेट करे इनकी बातों से। ये बहुत सी चीज़ों में एक साथ ही बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है इनके बारे में कि एक बंदा इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकता है। एंड अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है तभी आगे की रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, तो इन फ्यूचर हो सकता है ये इंसान ऐसे मतलब पीछे से वार करे आपके ऊपर कि आप पूरी तरह से हिल जाओ एंड टूट जाओ। मैं आपको कोई भी झूठी सिंपैथी नहीं देना चाहती हूँ। क्यों, मैं बताती हूँ। आप पहले से बहुत ज़्यादा हर्ट हो। ओके, एंड आने वाले टाइम में ना आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आए, क्लैरिटी आएगी, सच में एक क्लैरिटी आएगी जिसके बाद आप पूरे हिल जाओगे। जब सच सामने आएगा आप हिल जाओगे, आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा ऐसी चीज़ें सामने आएगी। ओके,
एंड उसके बाद आपको आएगी क्लैरिटी, आपको आगे क्या करना है, एंड आपकी एक न्यू बिगनिंग तभी होने वाली है। बट अभी आपकी बात हो रही है। ये पाइल जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है ना, इनकी पूरी तरीके से बात ख़त्म नहीं हुई है, मतलब नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप सिचुएशन में नहीं है, ये इन आउट सिचुएशन है। ओके, एंड आप हैंग्ड हो वहीं पे कि क्या करना क्या है आगे। ओके, सो आने वाला टाइम और भी पेनफुल है, बी रेडी फॉर दैट। जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा वो चीज़ें आएगी। ओके, सो फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो मैरिड भी है। ओके, एंड हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में है, एंड ये कोई मतलब फैमिली नहीं है। ओके, ये पक्का थर्ड पर्सन है, एंड अगर शादी भी नहीं हुई है फिर भी थर्ड पर्सन है। ओके, 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 और भी मैं कार्ड्स निकलवाऊंगी। ओह माय गॉड, टॉक्सिसिटी वाला कार्ड बाहर निकल के आया है, शैडो साइड एंड मून। और भी कार्ड हम यहाँ पे देखेंगे। I have to let you go to find myself. यस, यहाँ पे दिख ही रहा था। Do not put up with my. Okay. I was hurt by you. ओके ओके ओके, मैंने बोला ना कुछ तो इन फ्यूचर भी अभी भी हुए हैं, एंड इन फ्यूचर भी कुछ तो आर्ग्यूमेंट्स हो गए, एंड अभी भी ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, एंड आगे भी ये अवॉइड ही करेंगे क्योंकि इनकी कुछ फीलिंग्स नहीं है आपके साथ। ओके, मैं सच में बता रही हूँ, बहुत गंदा लग रहा होगा सुनने में, बट इनको कुछ भी फीलिंग्स नहीं है आपके लिए। ये लव डेक है, एंड इसमें भी ये वाले मैसेजेस आए हैं। सो टेक एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि गलत बंदे के साथ मत फंसे रहो, क्योंकि द फूल ये बात कर रहा है कि न्यू साइकिल स्टार्ट होगी जैसे ही आप ये ख़त्म कर दोगे, एक नई चीज़ की तरफ आप जाओगे। ओके, नया इंसान आएगा आपके लाइफ में जो कि रियल कंपैशन प्यार लेके आएगा आपके लाइफ में। सो मेरी तरफ से, मेरे कार्ड्स जो कह रहे हैं उसकी तरफ से मुझे जो गाइडेंस आया है इस पाइल के लिए, ये रीडिंग बहुत शॉर्ट हो गई है बट इन डेप्थ रीडिंग थी ये, एंड आपको बोला जा रहा है दैट इज़ मूव ऑन। ओके, मूव ऑन, एंड अगर आपने करा भी नहीं ना तो 10 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में आ जाओगे, विच इज़ सो, मतलब क्या बोलूँ, बहुत इंटेंस डार्क एनर्जी है जो आप झेल नहीं पाओगे। सो अगर आपको गाइडेंस अभी आया है क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप इतने पेन से मत गुजरो, अभी जो है उसमें से ही बाहर निकलो खुद ही, मतलब अगर निकलोगे तो ये लेसन सीखने नहीं पड़ेंगे। सो मूव ऑन। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको हेल्प हुई है तो मुझे बताइए, एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये रोज़ क्वार्ट्ज का हार्ट सिलेक्ट करा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पर्सन के आपके लिए इंटेंशन क्या है, ये पर्सन कैसा है, नेचर,
एंड आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, एंड देन आगे की बातें। ओके, ओह सॉरी। ओके, ओके, यस 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 यस, ओके। एट द बॉटम ऑफ द डेक स्टार है यहाँ पे। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा है, ये जो कोई भी पर्सन है, मैं यहाँ पे जो भी चीज़ बोल रही हूँ वो सच में, मतलब एक तो पहली बात, इन पास्ट आप बहुत अकेले थे, तब इनने सोचा कि आपसे बात करें, कॉज यू आर अलोन। ओके, एंड ये आज भी उनके चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर है, प्रैक्टिकल है, एंड उनको मालूम है कि इनको आगे क्या करना है। एंड एट द सेम टाइम आप दोनों का जो नेचर है ये बहुत अपोजिट है। लाइक एक एग्रेसिव है तो दूसरा एकदम काल्म है। ओके, एक इमोशनल है तो दूसरा बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ओके, एंड द प्रॉब्लम ना, आप ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप इनके लिए वेट कर सकते हो, दैट इज़ यस, बट इनके दिल में आप हो क्या, दैट इज़ नो, स्ट्रिक्टली नो। क्योंकि आने वाले टाइम में ना आप देखोगे इनके हरकतों की वजह से कहीं ना कहीं आप हर्ट हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनके करियर को प्रायोरिटाइज करेंगे। ओके, एंड अगर आपको ओके मूव ऑन क्यों नहीं करना है, इंसान ठीक ठाक है, अच्छे है, बट अगर आपको आपके लाइफ में चाहिए तो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप इनके साथ रह पाओगे। ओके, क्योंकि आप दोनों बहुत अपोजिट हो। लाइक अगर ये इमोशनल है तो आपको अपना प्रैक्टिकल जो चीज़ है, नेचर, उसको थोड़ा टेंड करना पड़ेगा, एंड आपको भी इमोशनल साइड समझनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ों में आना ही पड़ेगा, एंड ये सब करते करते आप ना, मतलब उलझ जाओगे कहीं ना कहीं, एंड यू विल फील लाइक ओवरबर्डन, क्योंकि सेटिस्फैक्शन उनको फिर भी नहीं होगा, ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं होगी। ये चीज़ याद रखना। ओके, और मैसेजेस देखते हैं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। ओके, अगर यस यहाँ पे बात तो नहीं हो रही है, बट आने वाले बहुत कम टाइम में, लाइक इन 1 वीक आपकी बात होगी, क्योंकि ये भी आपको मिस कर रहे हैं, आपका साथ
मिस कर रहे हैं। आई एम ब्लॉक्ड, हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक किया है। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी अलोन। ओह माई गॉड, मैंने बोला ना कोई तो अलोन है, लाइक ओके ये दोनों भी पर्सपेक्टिव है कि मेरे को ये मैसेज आया था। एक मतलब यहाँ पे 50% लोग ऐसे कि एक तो आप अकेले हो गए फिर ये लाइफ में आए आपके लिए, या फिर ये अकेले इसलिए आप इनके लाइफ में गए। कोई तो अकेला था एंड इसके लिए कोई ना कोई गया है। ओके मतलब अब कैसे बोलूँ, अगर आप उनके पास गए हो वो अकेले, तो ये सब सिनेरियो आपके लिए लागू होता है। अगर वो आए हैं तो ये सब फीलिंग्स उनकी है। ओके बट द सॉल्यूशन इज मैनिफेस्टेड। ओके ओके हो सकता है कि आप या फिर ये लियो एरिस सैजिटेरियस साइन के हो। दैट इज़ द कंफर्मेशन। मैसेज एंड ड्रीम्स, हो सकता है आपको इनका सपना पड़ा है एंड आपको ड्रीम्स भी आए हैं, वहाँ पे इन्होंने कुछ बात करी है, ये भी एक साइन है कि ये यही पर्सन है। ब्रेक थ्रू, ओके ये जो आपका जो बीच में मैंने बोला ना, ये ब्रेकअप भी नहीं है, ये इन एंड आउट सिचुएशन है, ये आपका ब्रेक थ्रू है। ओके कंट्रोल एंड टैक्टिक्स, ये चीज़ ख़त्म होने के लिए ये सब चल रहा है। ओके एंड यस यहाँ पे आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंटीमेट भी हो सकते हो कि लुक्स को लेके या फिर एनर्जीज़ को लेके एनर्जीज़। एंड द पर्सन इज सो ईजीली जेलस, एंग्री होगा, दोनों में से एक, याद रखना ये चीज़। ओके सो उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए वो देखते हैं एंड वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हीलिंग, आई एम हीलिंग पेन फ्रॉम माई पास्ट, मुझे लगा ही था ये भी चीज़। आई एम वर्किंग ऑन लेटिंग इट गो, इट कैन बी फील लव्ड। ओके तो ये पर्सन है ना, अभी अगर आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, इनको जो भी चीज़ ट्रिगर हो रही है आपके थ्रू, ये इनकी चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो सकता है या फिर पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा हो सकता है। सो ये हील कर रहे हैं एंड आपके लिए मैसेज है दैट इज़ ट्विन फ्लेम। एंड आई ऑल्सो, ये भी मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी लगा था कि ये वाला पाइल जिन्होंने भी चूज़ करा है ये ट्विन फ्लेम्स है। सो जैसे कि मैंने अभी बोला था, ट्रिगर, आप जो भी चीज़ें ट्रिगर करोगे इससे ये इनका जो भी ट्रॉमा है, लाइक खास करके पिछला वाला रिलेशनशिप बहुत ख़राब होगा या फिर सर्कमस्टेंसेस बहुत ख़राब हुई होगी, कुछ तो ट्रॉमा क्रिएट हुआ होगा, ऐसी सिचुएशंस हुई होगी एंड या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा। ओके ये हील कर रहे हैं ये इस प्रोसेस में एंड ये आपको बोला जा रहा है, इन्होंने लाइक यूनिवर्स का साइन है, दैट इज़ ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। सो यहाँ पे रनिंग एंड चेजिंग वाला चीज़ होगा, लाइक आप इनके पीछे भागोगे कभी, ओके एंड आपने जैसे स्टॉप करा ये आपके पीछे भागेंगे एंड आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा एंड ये भागते रहेंगे। जब आपको इनके अंदर इंटरेस्ट आएगा, ये कब तक होगा, जब तक आप ट्विन फ्लेम जर्नी समझ ना लो। एंड अगर आपको ये समझ नहीं आया तो यूट्यूब पे जाकर आप सर्च करो व्हाट इज़ द ट्विन फ्लेम्स। ओके सो दिस वॉज योर रीडिंग, थैंक यू सो मच एंड लाइक दिस वीडियो।